ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः। तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। परीक्ष शिष्यम् विद्यायोग्यतां च अवगम्य आह। शिष्य का परीक्षण करने के बाद यमराज उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। नचिकेता के तीसरे प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि वो एक प्रस्तावना देते हैं। प्रश्न नचिकेता का था, येयम प्रेते विचिकित्सम मनुष्ये अस्ति इति चैके न अयम अस्ति इति चैके। प्रेत के बाद, जाने के बाद, मरण के बाद, या उसको हमने गहन चिंतन करके ये निर्णय निकाला था कि उपाधियों के त्याग के पश्चात क्या कोई सत्ता रहती है क्या, ये प्रश्न था। तो आचार्य यहां सीधे उत्तर नहीं देकर पहले एक उसकी पीठिका बनाते हैं। सीधे विषय में प्रवेश नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि यहां पर दो मार्ग है। एक का नाम है श्रेय और एक का नाम है प्रेय। इसको मार्ग कहिए, इसको ध्येय कहिए, लक्ष्य कहिए, और जो इनके ऊपर चलने वाला है उसको बोलेंगे श्रेयार्थी या प्रेयार्थी। अर्थी का मतलब होता है इच्छुक। जैसे विद्यार्थी विद्या को जानना जो चाहता है, तो श्रेय को प्राप्त करना जो चाहता है, जिसने जीवन में यही लक्ष्य बनाया है। तो बोले जगत में कुछ लोग प्रेय चाहते हैं, कुछ लोग श्रेय चाहते हैं। अच्छा, ये दोनों कैसे हैं? तो बोले भिन्न हैं। दोनों का समन्वय करना कठिन है। एक ही साथ दोनों चीज चाहें, हंसब ठुट्ठा, हम क्या कहते हैं, हंसना भी और गाल को फुलाना भी। रामायण में ये उदाहरण दिया है। ये कैकेयी ने बोला है दशरथ को। और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम आपका वचन पूरा करेंगे, दूसरी तरफ आप, ऐसा लगता है आपके मुखचर्या से कि आप देना नहीं चाहते। तो हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जैसे हंसना और रोना कह देते हैं। तो यहां पर भी कहते हैं श्रेय और प्रेय अन्यत। अन्यत है क्योंकि नानार्थ है, उनका अर्थ, उनका प्रयोजन भिन्न है, और इसलिए दोनों को एक करना बड़ा, ये तो कठिन बात है, समन्वय करना।
चलो थोड़ी देर तक हम कर सकते हैं। अब आप सो रहे हैं, सोना भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। थोड़ी देर तक हम लेटे लेटे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बिल्कुल नींद खूब कस के आती है तो फिर किताब कहीं गिर जाती है। टीवी देख रहे हैं, सोना भी चाह रहे हैं, देखना भी चाह रहे हैं। तो जब यदि कार्यक्रम ही देखना है तो मुंह धो के फिर बैठिए, तो आप देख सकते हैं। तो जब नींद का आवेश आता है तो रिमोट कहीं गिर जाता है, छूट जाता है। तो दोनों एक साथ हो नहीं सकते। दूसरा लिखा है कि बांधते हैं। तो यहां कल हम लोग भाष्य की पंक्तियां देख रहे थे। पहली पंक्ति से हम पढ़ते हैं, अन्यत् पृथकेव श्रेयः निश्रेयसम् तथा अन्यत् अपि एव प्रेयः प्रियतरम् अपि ते प्रेयः श्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति पुरुषम अधिकृतम वर्ण आश्रमादि विशिष्टम सिनीतः बध्नितः। ये दोनों बांधते हैं। मतलब हम चाहे श्रेय का वर्ण करें या प्रेय, नियम से बंधना तो पड़ेगा ही। और पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर ले कि श्रेय मतलब क्या और प्रेय मतलब क्या। तो कल इसके ऊपर ऑलरेडी विचार हो चुका है कि प्रेय मतलब परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करते रहना, और ये भीतर एक भाव बना रहना कि परिस्थिति में ही विश्राम है, अनुकूल परिस्थिति में ही शांति है, लाभ है। ये उसके भीतर बैठा हुआ है। तो परिस्थिति चाहे बाहर की हो या अंतःकरण की, अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल है तो बस सुखम। महर्षि पतंजलि जी ने जो परिभाषा दी, अनुकूलम वेदनीयम सुखम, सुख की परिभाषा दी है। अनुकूल वेदना, वेदना का अर्थ कष्ट नहीं, वेदना का अर्थ है जानना, एक भीतर अनुभव करना, एक अच्छा लगना। तो एक अनुकूलता की जो फीलिंग है वही क्या है, सुखानुभूति है। और अपने भीतर ये व्याप्ति बैठी हुई है कि सुखम तो भाई परिस्थिति में ही मिलेगा। तो जितना हो सके परिस्थितियों को हम बेहतर बनाते रहे तो बस जीवन का यही क्या हो गया लक्ष्य। व्यक्ति घर क्यों बनाता है, बंगला क्यों बनाता है, गाड़ी क्यों खरीदता है, एसी क्यों लगाता है, प्रमोशन क्यों चाहता है, कंपनी क्यों बदलता है, एक ही उसके भीतर है कि ऐसा करने से हमारी जो सिचुएशन होगी आउटर इनर, वो क्या होगी, बेहतर। और ये सिलसिला चलते ही रहता है। जहां पहुंच गए वहां से लगता है अभी और बेहतर हो सकता है, थोड़ा और बेहतर हो सकता है। ये जाता है
यदि वेदों पर विश्वास हो तो ब्रह्मलोक तक ये जाता है। ब्रह्मा इज द अल्टीमेट लिमिट। ब्रह्मा बन के देखते हैं तब शायद परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल। इंद्र बनना चाहते हैं, इस समाज में कोई ना कोई ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हैं, ये सब के सब क्या है? प्रेयार्थी। इसको प्रेयार्थी। परिस्थिति में विश्राम की अनुभूति करना, ये परिभाषा बना लीजिए आप। तो बोले अब यदि ये परिस्थिति अनुकूल करनी है तो फिर उसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो क्या है? वो करता है बदनीतः। फिर फ्लाइट पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ना हो, भूखे रहना हो, लोगों से मिलना हो, ईमेल भेजना हो, व्हाट्सएप करना हो, सब करता है। तो बंद गया ना वो। प्रयोजनम अस्ति कि हमको इससे ज्यादा धन मिलेगा, धन से ज्यादा अच्छी परिस्थिति मिलेगी। तो जनरली लोग प्रेयार्थी ही होते हैं। अब कहते हैं यदि किसी ने ये कस के अनुभव किया, रियलाइज किया, बोले आप चाहे जो करो, परिस्थिति कभी ठीक हो नहीं सकती। परिस्थिति में सुख का या विश्राम की कल्पना करना ये केवल एक दिवा स्वप्न है। तो फिर वो बनता है श्रेयार्थी। फिर वो ढूंढता है हमारा मंगल कहाँ है, कल्याण कहाँ है। बोले जीवन में जितना हो सकता था हमने सब खरीद लिया है, सब पा लिया है। इसको अभ्युदय भी कहते हैं, आगे शब्द आएगा अभ्युदय, ऑल ओवर डेवलपमेंट। मतलब सर्वांगीण हमने विकास कर लिया। जो जो पैसे से मिल सकता था ले लिया, जितनी सुविधाएं हो सकती थी वो ले ली। स्विमिंग पूल भी ले लिया और हेलीकॉप्टर भी ले लिया और एरोप्लेन भी ले लिया और जो भी। लेकिन उसमें उसको कल्याण का अनुभव नहीं होता, तो फिर वो बनता है श्रेयार्थी। इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं बद्नितः ताभ्याम विद्या अविद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते हैं। जो श्रेयार्थी है वो चूंकि सत्य के निकट है, वो विद्या रूप है। ध्यान रखना, जो श्रेयार्थी है वो विद्या रूप है, ज्ञान रूप है। मतलब वो ही इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रूथ। अभी मिला नहीं है, लेकिन बस उसको ये तो मालूम पड़ गया है कि प्रेयार्थी बनने से उतनी मजा नहीं है, उसको इधर का स्वाद आने लगा। तो उसको क्या बोल दिया? विद्या रूप। और जो दूसरा है वो अविद्या रूप। वो और अविद्यायाम अंतर है, अविद्या में वो और भटकने वाला है। तो एक ज्ञान रूप, एक अज्ञान रूप। अच्छा, अब यहां पे एक शब्द कल हमने बोला था, यहीं छोड़ा था, दोनों बंधे हुए हैं। सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? श्रेयार्थी मतलब जो मुमुक्षु है उसको साधक बोल दिया जाता है। साधक शब्द बोलते एक भीतर एक सब पवित्रता का भाव आता है। बोले हम थोड़े से अलग हैं, जो भीड़ के पीछे जा रहे हैं वो हम नहीं है। पीछे हमने बताया ना, भीड़ भाड़, जो भीड़ में जाता है वो भाड़ में जाता है। तो बोले हम अलग हैं।
मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। तो ऐसा व्यक्ति भी बंधता है, ये यहां पर पॉइंट है। उसके लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो पूरी करने का प्रयत्न करता है कि भाई अब आत्म तत्व को जानना है तो कहा गया आप निवृत्त हो, आप 1 घंटा ध्यान करो, श्रवण करो, तो भी बंद गया ना। अब उससे कोई मिलने आता है तो बोलते हैं अभी हमारे पास समय नहीं है। बोले क्यों? बोले अभी हम जप कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोले नहीं अभी हम श्रवण कर रहे हैं। बोले आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, आपके पास भी समय नहीं है। बोले हम भी बंधे हुए हैं। कल हम यही बोल रहे थे कि कौन सा बंधन बढ़िया है। देयर इज नो चॉइस, बंधना तो पड़ेगा ही। बस यही देखना है कि कौन सा बंधन मुक्त करने वाला है। इसलिए वो जो भज गोविंदम का श्लोक है कि संग तो करना ही है, बिना संग के रह नहीं सकते। दुनिया में आए हैं तो आसपास तो लोग रहेंगे ही, चाहे आप हिमालय में ही क्यों ना चले जाएं। लेकिन अब यही चॉइस है कि किसका संग करें। ऐसा संग करें जिससे हम निस्संग हो जाए। इसलिए वो श्लोक आया सत्संगत्वे निस्संगत्व। एक संग करने से व्यक्ति असंग होते चला जाता है और वही दूसरे का संग करने से फंसते चला जाता है। आसक्त ही होना है तो भगवान कहते मेरे में आसक्त हो। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। आश्रय तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सा आश्रय ने जो और ज्यादा आपको पराधीन करे, जो और आपको गुलाम बनाए, या जो आपको स्वाधीन बनाने के लिए आगे बढ़े। तो यहां पर लिखते हैं कि बदनी था, लेकिन एक विद्या रूप है, एक विद्या रूप है। एक बिल्कुल जीवन के लक्ष्य को पूरा करने वाला है और एक बिल्कुल उल्टी दिशा में ही जाने वाला है। तो विद्या अविद्याभ्याम कर्तव्यतया प्रयुज्यते। फिर अब जो भी कर्तव्य है उसके साथ वो बन जाता है, जो भी आपने मार्ग का चुनाव किया है। अच्छा, अब यहां देखिए आगे क्या कहते हैं। श्रेय प्रेयसो ही अभ्युदय अमृत तत्वार्थी। बहुत सुंदर। पुरुष प्रवर्तते। अब श्रेय प्रेय के लिए 2 नए शब्द दे दिए भाष्यकार ने। श्रेय के लिए कहा अमृतत्वार्थी, प्रेय के लिए कहा अभ्युदयार्थी। तो अभ्युदय, जनरली अभ्युदय का अर्थ हम प्रॉस्पेरिटी करते हैं, समृद्धि। लेकिन समृद्धि शब्द से फिर बाहर की सुविधाओं का ही संकेत मिलता है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि अभ्युदय के लिए प्रॉस्पेरिटी वर्ड इज नॉट इक्विवेलेंट वर्ड। ये प्रॉस्पेरिटी में क्या है भाई, ज्यादा बैंक बैलेंस है, पैसा ज्यादा है, 2-4 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा बंगला है, यही समृद्धि का अर्थ लिया जाता है। लेकिन अभ्युदय का अर्थ इतना ही नहीं है। अभ्युदय में मन की अनुकूलता, बुद्धि की अनुकूलता, ये भी सब आ जाता है। परिस्थिति में जैसे हमने कहा विश्राम की अनुभूति, ये है अभ्युदय।
दूसरा क्या है? अमृतत्वार्थी। तो जो अमृत को पाता है, मतलब इससे यह सिद्ध है कि बाहर की चीजों को जो अनुकूल बना के सुख चाहता है वो अमृत तो नहीं हो सकता। उसको सेपरेट किया है, अलग किया है। अमृत यदि चाहना है तो आपको श्रेयार्थी बनना पड़ेगा। इसलिए यहां लिखते हैं, अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इति उच्यते सर्वपुरुष। बोले इसलिए सारे पुरुष, पुरुष मतलब स्त्री भी, सारे जीव, सारे मनुष्य श्रेय और प्रेय में बंधे हुए हैं। और यहां एक शब्द डाला है, प्रयोजन कर्तव्यतया। ये एकदम सरल बात है। जो आपने प्रयोजन निश्चित किया है तद अनुसार कर्तव्य का निश्चय होता है। प्राप्तव्य और कर्तव्य ये दोनों मिले हुए हैं। प्राप्तव्य कुछ और कर्तव्य कुछ कर रहे हैं। संगीत सीखना है और हम कसरत कर रहे हैं, या पहलवान बनना है और सारे गम गा रहे हैं, ये कैसे होगा? विज्ञान पढ़ना है और जो है कॉमर्स के विषय लिए हुए हैं, तो भिन्न हो गया ना। प्राप्तव्य से कर्तव्य मिला ही नहीं। बोले हमारा प्राप्तव्य है ओलंपिक में मेडल जीतना, तो कर्तव्य है कि सुबह उठो। प्राप्तव्य है कि मेरिट में पहला नंबर आना, तो फिर पढ़ाई है, फिर हार्ड वर्क है, होमवर्क है, वो सब कर्तव्य अपने आप आता है। तो प्रयोजन फिक्स किया कि कर्तव्य से आप बंध गए। अच्छा, प्रयोजन फिक्स किया और दूसरे ही कर्तव्य करते रहे तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। बोले हमने किया तो ये था, मिला कुछ और ही। अरे भाई, जिस स्टेशन पर आपको, जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वो ट्रेन में बैठना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेन है, चलो किसी में भी बैठ जाते हैं। कर्तव्य यही होगा, वही टिकट लेना पड़ेगा। अब टिकट की खिड़की पर गया, बोले एक टिकट दीजिए। बोले भाई कौन सा टिकट? बोले कोई भी टिकट दे दीजिए। बोले जाना कहाँ है? बोले कहीं भी जाना है। तो न तो प्रयोजन फिक्स है, तो फिर कर्तव्य की कोई बात, कोई भी टिकट ले लो। तो प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध। बोले अब जीवन में ये हमने निश्चय किया है, तो अब उठना, बैठना, आहार विहार, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय दैट प्रयोजन। तो ये एक प्रकार का बंधन है। ये बंधन शब्द में थोड़ा सा नकारात्मकता की एक टोन है। बंध गए, बंध गए। लेकिन एक बात बताएं, जिसको अपने उस ध्येय में प्रेम है, जिसको प्रयोजन अच्छा लगता है, अपना इच्छित प्रयोजन जिसने फिक्स किया है, उसको वो बंधन भी आनंददायी लगता है। अब जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उसको ध्यान कोई ऐसा जैसे जेल में रख दिया हो ऐसा तो नहीं अनुभव होगा ना। ही एंजॉयज दैट। खिलाड़ी को सुबह उठ के ग्राउंड में भागना, दौड़ना एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ उसको आनंद भी मिल रहा है। यदि उसने खुद से उस ध्येय का चुनाव किया हो तो हाँ, ये भी है।
जबरदस्ती माता पिता के कहने पे वो उसने सिलेक्ट किया है वो प्रयोजन, तो वो तो बिल्कुल बंधन का अनुभव होगा। इससे बच्चों को स्कूल में जाने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती शुरुआत में डाला जाता है, बद्ध। उसको लगता है कहां जेल में आ गए हम, क्योंकि उसको उस प्रयोजन से बिल्कुल प्रेम नहीं है। लेकिन वही एक बार उसको पढ़ाई का आनंद आ जाता है, 15 मिनट पहले तैयार हो जाता है स्कूल में जाने के लिए, तब बंधन की अनुभूति नहीं होती। तो ये होना चाहिए, प्रयोजन अपना मन का हो तो कर्तव्य उसमें आएगा ही, और वो कर्तव्य कोई भार नहीं लगेगा या बोझ नहीं लगेगा। भले ही आप उसको बोल सकते हैं कि हम उससे बंधे हुए हैं, बट बंधे हुए मतलब उसमें नकारात्मकता का टोन नहीं है। तो बद्ध इति उच्यते सर्वपुरुष। अच्छा, और ये कैसे है भाई ये दोनों चीजें? तो बोले ते यद्यपि एकैक पुरुष संबंधिनः विद्या अविद्या रूपत्वात् विरुद्धे। बोले ये बिल्कुल विरुद्ध है, जैसे प्रकाश और अंधकार, दिन और रात, हाँ उसकी तरह ये बिल्कुल, क्योंकि एक अज्ञान रहते हुए सिद्ध होने वाली चीज है। परिस्थिति में सुख, जगत में सुख, धन में सुख, अब ये अविद्या सिद्ध चीजें हैं। विचार न करने के कारण ये धारणा बनी हुई है, इसलिए क्या बोल दिया, अविद्या रूप है। दूसरा क्या है, बोले विचार रूप। विचार करके इस निष्कर्ष पर, इस निर्णय पर वो पहुंचा है कि एक तो परिस्थिति कभी अनुकूल हो नहीं सकती, और दूसरा कितने भी अनुकूल कर लो वो प्रतिकूल हो जाती है। तो एक तो 100% होने वाले नहीं है, और यदि हो भी गई तो फिसल जाती है, वहां से स्खलन होता है, उसको कहते हैं स्खलन, पतन। तो इसलिए हम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, गलत जगह परम शांति, परम विश्रांति की चाह रखे हुए हैं। तो चूंकि ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसको बोलते हैं विद्या रूप है। अच्छा, एक एक पुरुष से ये संबंधित है, एकैक पुरुष संबंधिनी। मतलब क्या है कि एक को लगता है यहां है सुख, दूसरे को लगता है यहां, एक एक से वो जुड़ी हुई चीज है। अभिप्राय यह है एक ही साथ आप दोनों नहीं कर सकते, ये बात है। विद्या अविद्याम निहंतैव तेजस तिमिर संगवत, तेज और तिमिर की तरह है। हम चाहे अंधकार को भी चाहे और उसी समय चाहे कि कमरे में प्रकाश भी हो, ठंडा गरम एक ही साथ, ऐसा हो नहीं सकता। तो विरुद्ध है। इसलिए यहां एकदम अब देखिए निगमन कर दिया, ये निर्णय दे दिया, इति अन्यतर अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात् हो गया। बोले इसलिए निर्णय क्या निकलता है कि एक का त्याग किए बिना दूसरे की प्राप्ति हो नहीं सकती। सह अनुष्ठान क्या है, अशक्य है। सह अनुष्ठान, इधर दुनिया का भी हम आनंद लेते रहें और
आत्म साक्षात्कार भी हो जाए। यही होता तो फिर इतना ये वैराग्य और इन सब की चर्चा क्यों की जाती है? बोले जैसे जी रहे हो जीते रहो, आपको आत्मा भी मिल जाएगी और दुनिया भी मिल जाएगी। ये बार बार क्यों कहा? संयम में इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम को संयमित करो। फिर क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन सब चीजों में दुख का दर्शन करो, तभी जाके आप उनसे हट पाएंगे। इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये कहते नहीं, अरे बोले मिलते जाएगा, मोक्ष भी मिलेगा और दुनिया भी मिलेगी। लेकिन पुनः पुनः बार बार ये कहा गया कि भाई आपको यदि ये चाहिए तो इसकी कीमत तो ये चुकानी पड़ेगी। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, साधन पंचकम में शुरुआत में कहा। आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। आत्मा की इच्छा यदि तीव्र है तो फिर ग्रहासक्ति तो छोड़ना ही पड़ेगी। एक संत कहते थे, हम लोग ये जो भी सिद्धांत को मानते ना, भी सिद्धांत, ये भी और वो भी, प्राय लोगों की इच्छा तो यही होती है, एक ही साथ दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। दुनिया का भी भरपूर आनंद ले और इधर एकदम गहन शांति और सच्चिदानंद ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि, ये हो नहीं सकता। सोना जागना एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए अशक्यम सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात् तयोर हित्वा अविद्यारूपम प्रेय। इसलिए यदि आप पहले डिसाइड कर लीजिए क्या चाहिए, श्रेय चाहिए कि प्रेय। टेम्पररी वाली चीज चाहिए, क्षणिक थोड़ा, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, वो चाहिए कि डीप प्रोफाउंड शांति चाहिए। इसलिए एक शब्द आता है हर्ष और एक शब्द आता है आनंद। हर्ष थोड़ा सा क्या है, राजसिक है, थोड़ा कुछ गा लिया, खा लिया, नाच लिया तो हर्ष। लेकिन गीता में बार बार क्या आता है, योन ऋष्यति न द्वेष्टि। बोले ज्ञान का परिणाम यह है कि वह हर्ष और शोक इनसे ऊपर उड़ जाता है। मतलब सामान्य जो गुरुदेव इसका कहते थे प्लेजर, गुरुदेव के शब्द है प्लेजर एंड क्या, ब्लिस या हैप्पीनेस। गुरुदेव कहते थे प्रेय मतलब पाथ ऑफ प्लेजर, श्रेय मतलब पाथ ऑफ हैप्पीनेस, आनंद। प्लेजर में तो क्षणिकत्व है। इसलिए गुरुदेव का एक बड़ा फोटो है ना, एक कॉफी पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, हाथ में कप है, और वो कहते हैं हु सेज दैट देयर इज नो जॉय इन कॉफी। कौन कहता है कि इसमें आनंद नहीं है? और दूसरी साइड उस कप को घुमाया तो पीछे लिखा हुआ है बट इट इज टेम्पररी। तो ये जगत का सत्य है। तो अब यहां लिखते हैं कि ये टेम्पररी में यदि मजा आ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। श्रवण, मनन, ध्यान, उसके पीछे लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ये चाहिए तो हित्वा अविद्या रूपम प्रेय। देखो, अविद्या रूप जो प्रेय है उसको छोड़िए।
अच्छा, अब अगला पॉइंट, बोले कोई है ऐसा जो करता है? तो अगले श्लोक में आएगा जरूर, जो लोग धीर गंभीर जीवन के ऊपर जो काफी गहराई से विचार करते हैं, बोले वो प्रेय को छोड़ते हैं और श्रेय का ग्रहण करके साधु भवती। तो देखिए क्या लिखा है, श्रेय एव केवलम आददानस्य। अब ये आददानस्य श्रुति का शब्द है। उपादानम कुर्वतः, उपादानम कुर्वतः मतलब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और करके उनको मिलता क्या है? साधु भवती। तो साधु शब्द पे क्या भाष्य है? शोभनम शिवम भवती। ये वो समझ लीजिए, वो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बोले बहुत बढ़िया मैंने ये चुनाव किया मैं नहीं तो दूसरी दिशा में जा रहा था, बोले अब कल्याणम भवती, मेरा तो क्या हो गया? कल्याण हो गया। तो श्रुति उसके लिए कह रही कि वो तो साधु भवती, उसका हित होता है। उसने समझ लीजिए जीवन की जो लड़ाई है उससे विजय प्राप्त कर ली, मंजिल मिल गई उसको, फतह कर ली। जैसे कोई जाता है ना एवरेस्ट इत्यादि पे, और ऊपर जाते ही झंडा गाड़ देता है, बोले पहुंच गए तो शिवम भवती, उसका तो कल्याण होता है। मंत्र देखिए आप, ततो श्रेय आददानस्य साधु भवती। अच्छा, और जो प्रिय का वर्ण करते हैं उनके क्या हाल चाल है भाई? वो कहाँ जाके लैंड करते हैं? तो यहां श्रुति कहती है, एक तो भाष्यकार जो है थोड़ा व्यंग कहिए, थोड़ा कठोर बोलते हैं, बोले जो प्रिय के पीछे ही पड़े हुए हैं ना, यह तो अदूरदर्शी विमूढ़ ये भाष्यकार का प्रिय शब्द। विमूढ़ जब तक नहीं आएगा भाष्य पूरा नहीं होगा। विमूढ़, जब प्रिय का ही वर्ण करते हैं, वो दो शब्द दिए हैं यहां, अदूरदर्शी और विमूढ़। अदूरदर्शी का मतलब होता है कि नाक के आगे तक जो देखते हैं, बस उसके आगे नहीं। जो ये समझ ही नहीं पाते कि परिस्थितियों में कितना भी हम प्रयत्न करें सब ठीक ठाक हो जाएगा, कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ये हो गया लेकिन ये रह गया। मराठी में एक मनाचे श्लोक है, उसमें समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, जगी सर्वसुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुझ शोधू नहीं पाए। तो जग में ऐसा कौन है जो ये पूरी तरह से कह दे कि हमको सब मिल गया? जो अर्जुन का वाक्य है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, उसको पकड़ के रखना चाहिए। दूसरे अध्याय में बोला है उसने, बोले मैं दूर दूर तक नहीं देखता कि कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही मेरे को इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य ही क्यों न मिल जाए, कुछ न कुछ एक कमी रही जाएगी। ये मिल गया लेकिन वो रह गया। लोग बोलते हैं ना, थोड़ा नमक कम ही रह गया, ठीक बनाए लेकिन थोड़ा कम, थोड़ा और होता तो अच्छा, और मिल भी जाता है तो फिर उसके बाद थोड़ा और दिखता है, मतलब खत्म ही नहीं होता है। तो यहां इसलिए अदूरदर्शी लिखा हुआ है, फार साइटेडनेस जिसको कहते हैं ना, फार साइट, दूरदर्शिता। और जो दूरदर्शी है, दूर देखने वाला, जैसे गुरुदेव ने दूर देखा कि आगे ये ज्ञान की परंपरा चलती रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वेदांत कोर्स शुरू कर दिया। देखो कितनी दूरदर्शिता है। और इसीलिए आज
ये वेदांत चिन्मय मिशन में चल रहा है। अब ये हम लोग उपनिषद हाथ में लेके बैठे हुए हैं, ये गुरुदेव की दूरदर्शिता का परिणाम है। नहीं तो कोर्स नहीं होता तो ये आज दिन नहीं देखते। उनका सुवर्ण तुलाभार हुआ, सोने से तोला गया। बोले ये क्या कर रहे हैं, सोने से तोल रहे हैं? बोले नहीं, इससे जो धन आएगा उस धन को आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए और उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको सारे सेंटर को भेजिए और जो रूटीन एक्टिविटीज है उसमें आप उसको लगाइए। देखिए, तो अभी भी वो सेंटर्स को थोड़ा मिलते रहता है। इसको क्या कहते हैं? दूरदर्शिता। अपने ऐसे अनेक स्वतंत्रता सैनिक लोग हुए जिन्होंने दूर देखकर भविष्य क्या होगा भारत का ये देखकर कुछ नियम बनाए, कानून बनाए, जीवन जिया। तो जो बिल्कुल अब जैसे पशु है, वो पशु ये दूरदर्शिता उसमें नहीं होती, वो बस जो वर्तमान में देखता है, बस अभी खाना मिल रहा है, खत्म। यहां लिख दिया कि ऐसे लोग विमूढ़ है जो वर्तमान परिस्थिति को ही बस अनुकूल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा गंभीर विचार नहीं करते हैं। बोले इन लोगों का क्या होता है? हीयते, श्रुति क्या कहती है? हीयते। हीयते का अर्थ भाष्यकार करते हैं वियुज्यते। वियुज्यते का मतलब है वो टूट जाते हैं, वियोग हो जाता है उनका। भाई किससे वियोग होता है? अकस्मात। भाष्यकार लिखते हैं अर्थात, अर्थ से वो वंचित हो जाते हैं, अर्थ का वियोग हो जाता है। अर्थ का अर्थ क्या है? श्रुति ने तो शब्द दिया अर्थात, अर्थात हीयते। भाष्यकार इसको बहुत बढ़िया लिखते हैं, अर्थात पुरुषार्थात पारमार्थिकात प्रयोजनात नित्यात। ले चार शब्द दिए। पारमार्थिक जो प्रयोजन है, जो असली प्रयोजन है, वास्तविक प्रयोजन है, उसी को कहते हैं अर्थ। और क्या है वास्तविक प्रयोजन? बोले नित्यत्व की प्राप्ति। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति जहां विश्राम हमेशा के लिए हो जाए। तो ये जो आत्मा में विश्राम है ना, ये अर्थ है। स्वरूप में विश्राम, और ये ऐसा विश्राम है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। आत्मा में जो विश्राम है उसमें पराधीनता भी नहीं है। ध्यान से सुनना, पराधीनता नहीं। दूसरी बात, जो अपने वश में है, अपने अधीन है। नहीं तो जो परिस्थिति में विश्राम है, उसमें तो कितनी चीजों की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन जो आत्मा में विश्राम है, पायो परम विश्राम, कल जो हम कह रहे थे, बोले वो अर्थ है। और उसमें न तो कोई छूटने का डर है। इसलिए कई बार आपको बताया है, महाराज जी कहा करते थे, बोले ऐसा आनंद जीवन में मिले जिसको न तो हम छोड़े न वो हमको छोड़े, न हम छोड़े न वो छोड़े। और ये केवल आत्मानंद है। तो ये बहुत सुंदर बात यहां कही है। प्रयार्थी को ये चीज नहीं मिल पाती। अच्छा, ये नहीं मिलती तो दुख में तो रह नहीं सकता। तो निरंतर अनुकूलन का प्रयत्न चालू रहता है। अनुकूलन,
फेवरेबल कंडीशन बनाते रहना, बस उसी में जीवन निकल जाता है। तो ये प्रच्यवते यहां लिखते हैं, नित्यात्, पारमार्थिकात् प्रयोजनात् प्रच्यवते। हीयते का अर्थ क्या, वियुज्यते, और वियुज्यते का अर्थ क्या, प्रच्यवते, च्युत हो जाता है, गिर जाता है, नीचे आ जाता है। बोले ये कौन है जो नीचे आ जाता है, कौन है जो इस परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता? को असौ, वो कौन है? बोले यौ प्रेयो वृणीते, जो प्रेय का वर्ण करता है। वृणीत का अर्थ क्या, उपादत्त, जो ग्रहण करता है। वर्ण का मतलब क्या है, ग्रहण करता है। बोले हम तो इधर से जाएंगे, ठीक है भाई जाइए, फिर हम तो इसी मार्ग से जिएंगे, ठीक है। लेकिन फिर अंतिम निर्णय, अंतिम परिणाम ध्यान रखना, ये जो आपको मिलेगा, नित्यात् प्रच्यवते, ये यहां पे स्पष्टम श्रुति ने बोल दिया। अब यहां भाष्यकार आगे के मंत्र के लिए एक वाक्य लिखते हैं। बोले यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेय एव आदत्ते। बोले हम दोनों मार्गों में चलने में स्वतंत्र है। बहुत बढ़िया वाक्य है ये। चलने में हम स्वतंत्र है, निर्णय करने में हम स्वतंत्र है, ठीक है। तो फिर हम प्रेय का ही क्यों वर्ण करते हैं, जब मालूम है कि वहां परम कल्याण नहीं है, फिर क्यों लेते हैं? अच्छा, और हमारी बात नहीं, बाहुल्य न लोग 95%, 97% लोग प्रेम में ही जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल। ऐसा क्यों होता है ना? ये बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल प्रासंगिक है। जब कल्याण उसमें नहीं है तो फिर उसी करके गड्ढे में क्यों जा रहे हैं, जब मालूम है कि उधर रास्ता ठीक नहीं है, फिर भी उधर ही जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, हेतु क्या है इसका? बाहुल्य न लोक इति। तो इसका उत्तर श्रुति ने दूसरे मंत्र में दिया। बोले इसका कारण बताते हैं। देखिए, सही क्या है गलत क्या है ये जानना ठीक है, लेकिन उतना साहस होना, उस सही को, सही मार्ग पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, यही यहां प्रश्न है। अरे बोले इजी है ना, जो चीज करने में सरल है उसको स्वाभाविक ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन यहां श्रुति का क्या उत्तर है, देखिए इसको पढ़ते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्यविविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्यविविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। बोले इसका उत्तर ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं हमारे पास। देखो यहां शब्द क्या लिखा है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, एति एतः आते हैं, हम नहीं इनके पास जाते हैं। ओहो, बोले ये दोनों आते रहते हैं। ओ बोले ये तो नई बात बता रहे हैं। ये दोनों आते हैं, लेकिन ये कैसे आते हैं,
ये ऐसे मिले मिले आते हैं, संपरित्य, मिश्रित। बस 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 बोले यही गड़बड़ है, मिश्रित होने के कारण व्यक्ति धोखा खा जाता है। भाई दोनों बिल्कुल अलग अलग हो तो फिर आप एक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ये मिले हुए आने के कारण गड़बड़ हो जाती है। इसलिए लिखते हैं संपरित्य विविनक्ति धीर। जो धीर पुरुष है वही उनको अलग कर पाता है। सामान्य व्यक्ति अच्छा बुरा उनको अलग नहीं कर पाता। ऐसे दोनों दोनों मिक्स आते हैं, बुरा भी अच्छा लगता है और अच्छे में कुछ अच्छा ही लगती नहीं है। खाने पीने के पदार्थ ही आप देखिए, अच्छा बुरा मिक्स होता है ना। कोई कहता है अरे इसको खाओ ये बहुत हेल्दी है, तो अरे बिल्कुल मत उसको टच करो। अब आदमी क्या करे? जो धीर पुरुष है वही विवेक करके उसको अलग कर लेता है, हंस की तरह। आगे भाष्यकार ने लिखा है, हंस का ही उदाहरण दिया है। दूध और पानी एक साथ मिले हुए हैं तो श्रेय और प्रेय, संपरिक्त विविनक्ति धीरा। तो एक तो समस्या ये है कि दोनों मिले हुए हैं, इसलिए हम श्रेय को नहीं ले पाते, ये उत्तर हुआ। दूसरा कहते हैं, अगली कक्षा में देखेंगे, योगक्षेम के चलते योगक्षेमात् वृणीते प्रेय। योग और क्षेम के कारण हम प्रेय की तरफ ही जाते हैं, और जो प्रेय की तरफ जाता है श्रुति उसको थोड़ा व्यंग से बोल देती है, बोले मंद मंद प्रेय वृणीते। मंद लोग जो है वो प्रेय का वर्ण कर लेते हैं, किसके कारण? योगक्षेमात्। योग और क्षेम एक ऐसे दो फैक्टर हैं जो श्रेय की तरफ जाने से व्यक्ति को रोक देते हैं। तो ये उत्तर है, एक तो ये और दूसरा है दोनों मिले मिले आते हैं। इस कारण श्रेय का चुनाव करना कठिन होता है। इस तरह यहां पर ये मंत्र का हमने संक्षेप में अर्थ देखा, शब्दार्थ देखा, पदार्थ इसको कहते हैं। इसकी थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे।